हम कुछ रैंडम नंबर जनरेट करा लेते हैं यहाँ पे। रैंडम बिटवीन 1 से लेके 100 तक, ऐसे कुछ रैंडम डेटा हमने बना लिया। और अब सब कुछ सेट है एक चार्ट्स को स्टार्ट करने के लिए। तो देखो, चार्ट्स बनाना कुछ भी नहीं है। आप डेटा सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे जाके इंसर्ट में चार्ट्स का सेक्शन होता है, वहाँ जो भी बताया जा रहा है क्लिक कीजिए और ख़त्म है। लेकिन ऐसा है नहीं, हमें जो चीज़ सीखना है वो ये कि किस डेटा पे कौन सा चार्ट बनेगा, उसका मीनिंग होगा जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो और कोई नंबर्स को समझ पाएगा। तो पूरी मेहनत इस बात की है। ये लो, इंसर्ट में गए, यहाँ पे गया। ये रिकमेंडेड चार्ट्स होता है, ये सजेस्ट करता है एक्सेल का आप ये बनाओ, बट हम अभी पहला करेंगे। और चार्ट तो बन गया, कुछ भी नहीं करना आपको। अब टाइप्स सीखते हैं। पहली चार्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे ये समझने के लिए कि चार्ट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या डिजेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो एट द टॉप आप देखोगे तो ये है हमारा, क्या कहलाता है ये, मॉस ले जाओ। ये प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया होता है। ये लो, देखो चार्ट एरिया हो गया जो बाहर बाहर का होता है। जो अंदर का होगा इसका नाम है प्लॉट एरिया। इसका नाम होता है सीरीज। ठीक है। इसके नाम क्या होंगे, इसके उसके क्या होना चाहिए ना, ये वाली लाइन का और हाँ, जिसको हम 8वीं क्लास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो वर्टिकल है वाई एक्सिस, जो हॉरिजेंटल है वो एक्स एक्सिस। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। कॉन्सेप्ट वही है बट टर्म वो यूज नहीं होता। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, हाँ ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकल में भी ब्रैकेट में बताया जाता है कि वैल्यू एक्सिस, देख रहे हो, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट होता तो कैटेगरी लिखते। जैसे यहाँ देखो, कैटेगरी, तो इसमें दो कॉम्बिनेशन है कि हॉरिजेंटल भी कहेगा और ये भी बताया जाएगा कि ये टेक्स्ट है या नंबर है। अगर टेक्स्ट है तो कैटेगरी वर्ड यूज करते हैं, और नंबर में हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू। ठीक है। तो इस तरीके से आपका चार्ट बन गया। ये है लीजेंड, जिसके थ्रू ये हमें इंडिकेट करता है कि कौन से कलर किस टीम को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गया इसके टर्मिनोलॉजीज या नेमिंग कन्वेंशंस। बट हम फिर इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, कुछ मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए भी ये जो प्लस देख रहे हो ना, यहाँ इसने सब कुछ दे रखा कि एक्सेस नहीं चाहिए उड़ा दो, चाहिए रख लो। एक्सिस के टाइटल देना है तो वो रख लीजिए, चार्ट का टाइटल देना है तो ये चार्ट टाइटल है ही, मतलब किस लिए हमने चार्ट बनाया वो तो हमें लिखना पड़ेगा ना। वो यहाँ से है, बट कुछ केसेज में हमें ये सब नहीं चाहिए, हटाओ। तो कोई बात नहीं। डेटा टेबल, डेटा लेबल, डेटा टेबल, ये कोई टेबल बना दिया वहाँ पे बना दिया। हाँ, कभी बार ये भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, मत करो। ग्रिड लाइंस, ये वाले जो लाइन देखते हैं इसको उड़ा सकते हैं हम, ऐसे करके। लीजेंड और ये वाला नहीं चाहिए, अगर बॉटम है तो कोई बात नहीं, चाहिए तो फिर ले आओ। ऐसे करके इसको नीचे खिसका सकते हैं अभी हम। और ट्रेंड लाइन जो ऑटो जनरेटेड होता है, सिस्टम जनरेटेड। ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा कि इसको हम ऐसे ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हैं कि अपने हिसाब से लुक एंड फील जैसा है वो हम कर सकते हैं। नाउ एक्सेल में हमेशा एक काम करने के कई तरीके होते हैं, जैसा मैंने कई बार बताया है। तो ये ये तरीका आपको, अगर आप फॉर्मेट में जाओगे ये चार्ट डिजाइन में, तो आपको यही चीज यहाँ पे मिलेगा कि एक्सेस टाइम वगैरह वगैरह ये सब यहाँ भी मिलेगा। एक दूसरा होता है कि राइट क्लिक ही मार दो। अगर आपको कुछ भी, जैसे ये मुझे नीचे लेके आना है, क्योंकि ऑप्शन इतने हजार हैं कि आप याद तो बिल्कुल नहीं रख पाओगे, कम से कम शुरू शुरू में। लेकिन एक स्टेप ऐसा है जो आपको सब काम कर देगा, वो है राइट क्लिक। अगर मुझे इसमें कुछ भी ऑपरेट करना है, जैसे फॉर्मेट लीजेंड, फॉर्मेट लीजेंड में ये राइट में है, मैं कहता हूँ जी बॉटम में आओ, तो ये आ गया है ना। शो द लीजेंड विदाउट ओवरलैपिंग, है ना, इस हिसाब से कि भाई जगह कम है तो हम कर सकते हैं। ऐसे करके आप मैनुअल मत खिसकाओ इसको इधर उधर। ठीक है। तो सो ओवरलैपिंग में हो गया। और इस हिसाब से, हाँ, इस हिसाब से हम एक चार्ट बन के तैयार है। कुछ भी मॉडिफाई करना बता देते हैं कि कैसे कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ मॉडिफाई करेंगे कि हमें 0, 20, 40 का ऐसे ऐसे गैप नहीं चाहिए होंगे फॉर एग्जांपल,
तो हमें इसी पे राइट क्लिक करना है। फॉर्मेट एक्सिस पे गए, इसे बोला कि भाई मेजर ये 20 20 का जो तुम लगा रखे हो ना, इसे 10 10 का लगाओ। तो देखो 10 10 का हो जाएगा। ठीक है, जब आप करोगे आपको ये दिख जाएगा, अभी बेशक याद नहीं हो। ठीक है। और ये 110 तक का नहीं चाहिए हमें, 100 तक ही रखो, 100 तक आ गया। ठीक है। हमें ये लगता है कि सारा डेटा 10 के तो ऊपर ही है, तो ये जगह का क्या करना, ये भी 19 ऐसे करके। तो स्टार्टिंग को बोलो कि 10 के ऊपर दिखाओ हमें, तो ऐसे दिखेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप जैसे इसके कलर बदलने हैं तो इस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ये इधर कलर वगैरह का ऑप्शन आ जाएंगे। फिल में ये ऑप्शन बता रहा है, आप कह रहे हो जी हमें ये दिखाओ या हमें ऐसा कुछ चाहिए, इसमें चेंज करना है तो इसमें बोलो कि ऐसा चाहिए, तो ऐसा बन जाएगा। ये जो ऊपर है आप चाहते हो नहीं नीचे बॉटम में हो सेंटर में हो, तो इस पे राइट क्लिक कर लो, फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसको बोलो इनसाइड बेस, इनसाइड एंड, ऐसे करके आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सब कुछ हमें कहाँ मिल जाएगा, जो कंपोनेंट में कुछ भी करना है वहाँ के राइट क्लिक में आपको ऑप्शन होगा। केयरफुली देखोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, पढ़ के आपको खुद ही समझ में आएगा, सेंटर नहीं समझ में आएगा, और इनसाइड बेस ये सब तो खुद ही समझ जाओगे, तो इस सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, हमारा एक चार्ट बन के तैयार है और हमने इसके थ्रू सारे एलिमेंट्स सीख लिए हैं उसके। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं। अब देखो ये दिख नहीं रहा यहाँ, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज करेंगे कि विजुअल हो ये, ऐसे करके इसको डिलीट मार दिया या हटा दिया, इसको बोला कि ये 10 10 का मत रखो, 20 20 का रखो, तो थोड़ा ठीक हो गया। फिर ये जगह हमें नीचे करना है, तो इसको जाके बोला कि शो ओवरलैपिंग, इसने आपको थोड़ा जगह दे दिया, कुल मिला के जैसे इन दोनों के बीच में गैप है ये हटाना है, तो इसी पे राइट क्लिक करो। यही कहेगा 200 इतना परसेंट है, कहेगा नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें 50 पे करो, और इसको बोलो कि 0% आपस में देखो, बन गया। ये तो हो गया इसके टेक्निकल एस्पेक्ट। मीनिंग क्या है इसका, ये इससे हमें क्या पता चला है, क्या दिखा रहा है ये चार्ट। विजन का। हाँ, दो टीम के कंपैरिजन बता रहा है कि एक प्रोडक्ट के लिए एक टीम ने इतना किया, दूसरा ने ऐसा किया, है ना। फिर बाकी और प्रोडक्ट में सब टीम का अपना जैसा जैसा उस हिसाब से। ग्रिड लाइंस। तो हमने अभी चार्ट सीखा, और इन सब के ना नाम होते हैं एक, जैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ जाओगे चार्ट टाइप में, तो ये आपको फिर से वही बॉक्स दे देगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप राइट क्लिक में यहाँ भी कर सकते हो। तो इसका क्या नाम था, क्लस्टर्ड कॉलम, जो कंपैरिजन देता है डिफरेंट डेटा, डिफरेंट सीरीज का। डिफरेंट टीम मैंने यहाँ बोला है, बट डिफरेंट सीरीज का वो देता है ऐसे कंपैरिजन। तो ये वाला आप सीख